Hello everyone, welcome back to the 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your रीजनिंग एजुकेटर। सो आज के इस शॉर्ट सेशन में हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू नबार्ड अपकमिंग एग्जामिनेशन नबार्ड के लिए डिस्कस करेंगे। एंड ऑलरेडी देखिए दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ जुलाई एंड बहुत ज़्यादा चांसेस थे दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ दिस मंथ जुलाई नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, नहीं आया, देन मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 1 वीक यही इनकी ड्यूरेशन होती है, या तो जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग 1 वीक और वी कैन से 10 डेज में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड होता है। तो आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी, करनी भी चाहिए। एंड हम जैसा हमेशा बोलते हैं कि आपको यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू बी आउट। आपको जब आप इस चीज़ के बारे में आप सोच लें कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप उसी दिन से इसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। बट रिलेटेड टू दिस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन कि आप प्रीवियस 2-3 साल का आपको एक कट ऑफ का ट्रेंड ज़रूर देख लेना चाहिए। बिकॉज देखिए इस प्रिपरेशन में आप बीच बीच में मॉक टेस्ट भी देंगे रेगुलर इंटरवल पे, तो उस मॉक टेस्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए एक बेंचमार्क हमारे पास होना चाहिए। उसी चीज़ को केटर करने के लिए आज के सेशन में हम कट ऑफ्स देखेंगे, पिछले 2-3 सालों की, 3 सालों की कट ऑफ्स देखेंगे, सो दैट जब आप मॉक टेस्ट दें तो आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड बी नोइंग दैट यार 50 नंबर लगभग कट ऑफ गई थी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम, एंड आपके नंबर वही 35 के अराउंड आ रहे हैं, तो यू नीड टू पुश लिटिल बिट मोर। आपको थोड़ा सा और पहचानना है कहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, सो दैट एटलीस्ट जो लास्ट कुछ ईयर का अगर बेंचमार्क 50 नंबर के आसपास रहे तो उसके आसपास इनफैक्ट उससे 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा ही आपके मॉक टेस्ट में आए, तो उस चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं नबार्ड ग्रेड ए के एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, एक फटाफट से देख लेते हैं। दिस इज़ फॉर फेस 1, ये आपका फेस 1 का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपसे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, क्वांट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, देखिए अब होता ये है कि जो आपका नबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन है काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट के लिए निकलता है, ठीक है। वो हम देखेंगे भी, कट ऑफ जब देखेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, जनरल की भी पोस्ट रहती हैं। तो वहाँ पे क्या है आपका, देखिए डिफरेंट आपके कोर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे फेज 2 में जो आपको पढ़ने होंगे। लेकिन आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, ये दोनों चैप्टर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम है फेज 1 आपका, इसमें भी ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही होंगे। तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करेंगे, फेज 1 सबके लिए कॉमन है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको फेज 1 मतलब केवल क्लियर करने लायक इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हो गए, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 हो गए, राइट। टोटल टाइम लिमिट आपको, ओवरऑल टाइम लिमिट मिल जाती है 120 मिनट की, यानी कि 2 आवर्स कंप्लीट आपको मिल जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है कि आपको क्यूमुलेटिव ओवरऑल टाइमिंग दे दी 120 मिनट। अब आपका जो स्ट्रॉन्ग सेशन है उसको आप फटाफट से पहले सॉल्व करके टाइम बचा सकते हैं, एंड बाकी सेशन में, बाकी सब्जेक्ट्स में, सेशंस में, इसमें सेक्शंस में आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेकंड फेज देख लेते हैं। दिस इज एग्जाम पैटर्न सेकंड फेज का, राइट। दिस इज फेज 2। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनरल इंग्लिश आती है, प्लस ये जो आपका ये भी आपके 2 पेपर में, मतलब फेज 2 में भी 2 पेपर है। पेपर 1 जनरल इंग्लिश, पेपर 2 आपका स्पेसिफिक रहेगा आपने कहाँ से, मतलब किस स्ट्रीम से, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब जल्दी से एक बार मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर दोबारा से पिछली साइड पे जाते हैं कि मैं आपको क्या कह रहा था, ठीक है। तो ये देखिए कट ऑफ से थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन मैं आपको क्या स्ट्रीम दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप फिशरीज से अप्लाई कर सकते हैं, जनरल, फॉरेस्ट्री, ये आपका 2022 का है। एग्रीकल्चर इंजीनियर, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, सिविल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिनेंस, कंप्यूटर, IT, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, AM राजभाषा, ठीक है। तो देखिए ये 2022 का है, ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है इस बार डिपार्टमेंट को, हो सकता है फॉरेस्ट्री में कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो इस बार फॉरेस्ट्री आपका स्ट्रीम हो ही नहीं, ठीक है। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, तो आपका जिसमें भी आपने क्वालिफिकेशन आपकी है वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। बात हो रही थी कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ मैंने समराइज़ कर दी है
एक ही स्लाइड पे फेज़ 1 की, फेज़ 2 की, ओवरऑल की, 2022 की, 2021 की, 2020 की, राइट। डिटेल में भी आगे मैंने स्लाइड्स ऐड करी हैं, बट एक बार मतलब होता है क्या, बहुत सारा जब डेटा रहता है तो थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी होती है, इसलिए मैंने समराइज करके एक ही स्लाइड पे कर दी है। फेज़ 1 आपका 2022, देखिए कितनी कम कट ऑफ गई थी, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वाज रियली गुड। 2021 में अप्रॉक्सीमेट सेम मान लो, ये फेज़ 1 की बात हो रही है जो क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन 2020 में थोड़ा सा आसान आ गया था एग्जामिनेशन। तो आप 2023 में देखिए, विथ ईच ईयर हमें पता है कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज या तो मोर और लेस सेम ही रहती हैं, या फिर चांसेस है कि थोड़ी सी कमी रहती है। जनरल ट्रेंड देखा गया है, कन्फर्मेशन नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कंपटीशन तो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल नए ग्रेजुएट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, जो पहले से हैं वो तो है ही, हर साल पूरा एक बैच पास आउट होता है हर कॉलेज में, हर डिग्री में, तो वो भी तो कंपटीशन में आ ही रहे ना। तो कंपटीशन आप मान के चलिए कि वो तो इंक्रीज विथ टाइम हो ही रहा है। तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं 2023 की भी बात करूं तो क्लोज टू 45 टू 50 इतनी तो मिनिमम है ही जानी है, ठीक है। अगर अच्छा खासा पेपर आता है तो ईजी आ गया तो थोड़ा ज़्यादा कर लो, लेकिन फिर भी जब भी आप मॉक टेस्ट दें, ठीक है, तो इतना 50 तो आप बेंचमार्क पकड़ के चलिए कि फेज़ 1 जो आप देंगे उसमें क्लोज टू 50 या 50 प्लस तो आपको लेके आने ही आने। बात करें फेज़ 2 की तो देख लो 2022 में 130, अच्छा ये सारे जो मार्क्स हैं ये मैं जर्नलिस्ट के दे रहा हूँ, जनरल पोस्ट के, ठीक है। जैसे आपने आगे देखा, चलिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज भी हैं, देखिए, ठीक है। तो ये अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी, उसके कट ऑफ, क्योंकि उसी के मैक्सिमम जाते हैं, ईडब्ल्यू या फिर जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के भी लगभग सेम ही जाते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। फेज़ 1 फेज़ 2 ओ यहाँ पे देखिए 130, 118, 126, तो क्लोज टू आप मान के चल लीजिए 120 से 30, ये आपका एक सेफ स्कोर रहने वाला है जब भी आप फेज़ 2 का मॉक टेस्ट देंगे। ओवरऑल सिलेक्शन देख लो 2022 में 171, 126 एंड 157.75, तो ये आपके फेज़ 1, फेज़ 2 एंड ओवरऑल सिलेक्शन का मैंने तीनों कट ऑफ आपको एक ही स्लाइड पे दिखा दिए 3 साल के, 2022, 21, 20। अब ये मार्क्स जो कट ऑफ से है किसकी, ये जनरल कैटेगरी की है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की है। अब इसको आपको डिटेल में देखना, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आपका 2022 का फेज़ 1 का है, 2022 का फेज़ 1 का है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रीम वाइज, अलग अलग वैकेंसी वाइज, जैसे फिशरीज जर्नलिस्ट का देख लो आप, जनरल पोस्ट के लिए 41.75 गया था, ये देखिए 41.75, ठीक है। तो हाईएस्ट मुझे लग रहा है वहीं पे गया है 41.75 अनरिजर्व कैटेगरी, और किस स्ट्रीम में भरा था फॉर्म, जनरल स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद आप फॉरेस्ट्री का देख लो, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लैंड डेवलपमेंट, जिस भी आप वर्टिकल में, जिस भी स्ट्रीम में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है उसके कट ऑफ है 2022 की फेज़ 1 की, ठीक है। सिमिलरली 2022 फेज़ 2, तो अगर आप जनरल स्ट्रीम में देखेंगे सो 130, ठीक है, 200 में से 130.50, देन अगेन फॉर डिफरेंट अदर स्ट्रीम्स यू कैन हैव अ क्विक लुक। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जनरल स्ट्रीम की एक बार हाईएस्ट ही जानी है 165, नहीं, एग्रीकल्चर की भी काफ़ी सही गई है 167.25, एंड लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस 164, बाकी ठीक है 149 आपका कंप्यूटर आईटी, 120, जितना डेटा जहाँ से स्टूडेंट से मिल सका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। ये आपका हो गया ईयर 2022 का। 2020 का देख लो एक बार, यहाँ पे देखिए 2020 जनरल कैटेगरी जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए 118, बाकी आप देखेंगे तो 90s में बहुत सारे हैं। इनफैक्ट नीचे आते आते आप फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, स्टैट्स, वहाँ पे आपके 60s में भी है, बट 90s में बहुत है। जनरल एग्रीकल्चर देखिए 99, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 96, 93 यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 93, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वहाँ पर भी 90 समथिंग है। तो आप जिस भी स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं जब भी मॉक टेस्ट दें इनका ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। ये आपका फेज़ 2 हो गया। चलिए जनरल स्ट्रीम, जनरल कैटेगरी 126, तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी कट ऑफ थी, देखिए 145, एंड हाईएस्ट आई कैन सी 140, 139 भी देखिए एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर भी 139.25 जनरल कैटेगरी की है। ओवरऑल देख लो, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है 2020 की, ओके। चलिए, सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे शॉर्ट में ये टेबल आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट फटाफट आपको क्या एक ही स्लाइड देखनी पड़े।
ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए 2022-21-20 फेस 1 फेस 2 एंड ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए रिलेटेड टू दिस इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, क्वेरी हो, देन एज सून एज दिस सेशन गेट्स ओवर एक बार कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, वी आर एट द लास्ट डे ऑफ मंथ, दैट इज 31st ऑफ जुलाई। तो आपके लिए एक मंथ एंड सेल है, डबल वैलिडिटी ऑन ऑल द महापैक्स एंड इंडिविजुअल लाइव बैचेस। सो आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y537। फटाफट से एक बार देख लेते हैं हाउ यू कैन अवेल दिस। तो सिंपली यू जस्ट नीड टू विजिट अड्डा 24/7, राइट, अड्डा 24/7, दैन जस्ट क्लिक हेयर ऑल कोर्सेज। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, दैन एग्रीकल्चर महापैक, दिस इज़ द एग्रीकल्चर महापैक। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, डबल वैलिडिटी जैसा आपको बताया था। तो आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ करेंगे, यहाँ पे यू कैन अप्लाई कोड Y537। तो देखिए दैट विल बी, एक तो पहली चीज़ तो 12+12 मंथ्स, ठीक है, टोटल 2 साल के लिए वैलिड हो गया ये कोर्स पैकेज आपका। जितने भी नए कोर्सेज आते जाएंगे, लाइव कोर्सेज आते जाएंगे, आपको अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेस मिलता जाएगा। सो आपको अलग से टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये कहाँ से परचेज़ करें, ये कब परचेज़ करें, सबका एक्सेस आपको मिलता जाएगा। एंड अल्टीमेटली 7359 इज़ द अमाउंट दैट यू नीड टू पे। एंड उसमें भी सजेशन आपको ये रहेगा कि अड्डा की ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं की है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, वहीं से परचेज़ करो, बिकॉज ऐप से परचेज़ करने में थोड़ा सा और यहाँ पे आपको अमाउंट कम देना होगा, तो बेस्ट ऑप्शन है। एंड और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं एप्लीकेशन के, तो वो तो आपको लिए एक मस्ट है, होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो भी आपको लेना है 3 मंथ्स का लेना है, 6+6, देखिए डबल वैलिडिटी आपके लिए 6 और 12 वाले पे, 6 मंथ वाले के लिए जाते हैं तो 6+6 1 साल हो जाएगा, 12 मंथ के लिए जाते हैं तो देखिए 6+6 पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्राइस भी कम पे करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड and your requirement you can go for these validity options, right? तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।